नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। अक्सर इस कार्यक्रम में हम राजनीति और समाज की बातें करते हैं, लेकिन आज एक ऐसी खबर, एक ऐसा दुख जिसमें ऐसा लगता है कि 130 करोड़ लोग एक हो गए हैं। एक बहुत मशहूर अदाकार, एक्टर इरफान खान, उनका देहांत हो गया है। वो ये दुनिया छोड़कर चले गए हैं। न जाने वो स्टार थे या सुपरस्टार थे या इस तरह के जो लेबल्स हैं, इस तरह के जो पहचान है, उन्होंने कभी इसको स्वीकार किया नहीं किया। लेकिन आज इरफान खान के चले जाने से, इस सितारे के चले जाने से पूरे आकाश में एक तरह का अंधेरा छा गया है। और अगर सोशल मीडिया को हम देखें और ये देखने की कोशिश करें कि शायद सोशल मीडिया जो जज्बात हैं, लोगों के जो सेंटिमेंट्स हैं, अगर उनकी नुमाइंदगी करता है, तो आज 130 करोड़ लोग तमाम तरह के मतभेदों को भुलाकर एक आवाज में ये कह रहे हैं कि एक ऐसा स्टार, एक ऐसा अदाकार जो बिल्कुल उनके जैसा था, जिसने उनके जैसे किरदार भी अदा किए, वो उनके बीच से चला गया है। इरफान खान की बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिन्होंने लोगों के दिलों पर छाप छोड़ी है। मकबूल उनका एक ऐसा किरदार था जो घर घर में शायद एक तरह से लोकप्रिय हो गया। इसके अलावा लंच बॉक्स एक ऐसी यूनिक, बिल्कुल दुर्लभ फिल्म थी जिसमें हीरो और हीरोइन वो मिलते नहीं हैं, बल्कि ये भी ठीक तरीके से वाटर टाइट इसको डिफाइन करना कि हीरो कौन था और हीरोइन कौन थी, ये भी बहुत मुश्किल है कि आखिर इस फिल्म में कोई हीरो हीरोइन था भी या नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं फिलहाल फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए जो ये देखते हैं कि अगर फिल्मी दुनिया में इरफान खान अपनी जगह बना सके तो उनके लिए भी ये मुमकिन है, ये संभव है। अब निम्रत कौर हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ मैंने फ़ोन पर बातचीत की। निम्रत कौर ने लंच बॉक्स नाम की बहुत ही मशहूर फिल्म में, जो कि बहुत उनके इरफान खान के यादगार किरदारों में से एक है, उनमें वो उनके साथ उन्होंने काम किया। निम्रत, आपका वायर में बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि कितना बड़ा सितारा हमारी फिल्मी दुनिया का हमसे दूर हो गया। लगता है कि पूरा आकाश ही अंधेरा हो गया है। आप उनके साथ नजदीक से जुड़ी रही, आपने उनके साथ स्क्रीन शेयर की है। एक ऐसा बहुत ही यादगार, बहुत मेमोरेबल रोल आपने उनके साथ अदा किया है। क्या आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या रही जब आपने ये सुना? जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इरफान खान जी के बारे में ऐसे भूतपूर्व काल और ऐसे पास्ट टेंस में बात करना अपने आप में ही एक बहुत ही दुखद बात है। मैं बयान नहीं कर पा रही हूँ कि मुझे ये जज नहीं हो पा रहा है कि मैं उनके बारे में ऐसे बात कर रही हूँ कि जैसे वो नहीं रहे। टू बिगिन विद मैं यही कहना चाहूँगी कि ऐसे जो एक एक्टर्स होते हैं इरफान खान के कैलिबर के और इनके रुतबे के, वो 100 से 150 साल में एक एक्टर ऐसे आते हैं और इतनी कम उम्र, मतलब ये ओनली 53। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि मुझे भगवान ने ये मौका दिया कि मैंने अपने करियर की शुरुआत उनके साथ की है। और एक फिल्म जो लोगों के दिलों के इतने करीब है। मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत समझती हूँ कि मुझे ये मौका मिला कि मैं उनके साथ काम कर पाऊँ। निम्रत, आपको कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी बात जो याद हो आपकी फिल्म जब शूट हो रही थी उसके दौरान, फिल्म की एडिटिंग के दौरान, जो हमारे साथ आप बांटना चाहती हैं? और इसके अलावा एक और चीज भी कि जो फिल्म रही लंच बॉक्स, उसका कोई ऐसा हिस्सा जो आपके बहुत नजदीक हो, या इरफान खान की कोई ऐसी अदा जो आपको बहुत पसंद हो उस फिल्म के दौरान? जी, एक्चुअली सॉरी, आप अपना सवाल दोहरा सकती हैं मैम? मैं आपसे पूछना चाहती थी कि आपने चूंकि उनके साथ आपने स्क्रीन शेयर की, आपने उनके साथ जब शूटिंग कर रही थी आप लंच बॉक्स की, उस दौरान की कोई बात हमारे साथ आप बांटना चाहती हैं, या फिल्म जो हम सब दर्शकों ने देखी है उस फिल्म का कोई हिस्सा जो आपको बहुत पसंद हो, जो आप हमारे साथ बांटना चाहें? जी, एक्चुअली मुझे ये मौका तो नहीं मिला कि मैं उनके साथ सेट पर बहुत समय बिता सकूं। जैसे कि आप जानती हैं कि लंच बॉक्स में हमारे कोई सीन साथ में थे ही नहीं। मैं पहली बार उन्हें वीटी स्टेशन पर मिली थी और हमारा बस आमना सामना हुआ था और मैं बिल्कुल एक न्यू कमर के नाते उनके सामने मैं उनसे नजर भी मिला नहीं पा रही थी। एक्चुअली मैं इतनी ऑ में थी उनके, बिकॉज मैंने उनकी इतनी फिल्में देखी हैं, उनका इतना काम मैंने देखा है। तो मैं उनसे कुछ खास बात भी नहीं कर पाई और हमने बस जल्द बात करी और उन्होंने कहा कि
उन्होंने मुझे बहुत अच्छी कुछ बातें बोली। उन्होंने कहा कि मैं बहुत तहे दिल से इंतजार कर रहा हूँ कि मैं फिल्म देखूं जब कंप्लीट हो, और तुम्हारा जो है पार्ट कितना खूबसूरत है। उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बातें बोली थी। वो निकल लिए फिर अपना सीन करने। हमें एक्चुअली समय साथ मिला था जब हम फिल्म प्रमोट कर रहे थे, और जब कैन फिल्म फेस्टिवल में फिल्म प्रीमियर हुई थी तकरीबन अब 7 साल पहले की बात है, 2013 में। आई थिंक 5 और 11 मई के बीच ये फेस्टिवल होता है, तो एग्जैक्टली अराउंड दिस टाइम आई रिमेम्बर हम लोग फ्रांस में थे, और वहाँ पे फिल्म प्रीमियर हुई और बहुत ही ओवरवेलमिंग रिस्पांस था। एक एवलांच कह सकते हैं जैसे of applause, and just in so much incredible feedback came for us. और मैं बहुत ही ओवरवेल्म हो गई थी। मैं संभाल नहीं पा रही थी। मैं एक तरह से काफी बौंदला गई थी उस वक्त, क्योंकि मुझे समझ नहीं आया कि एक तो पहली फिल्म है, पहला एक्सपीरियंस है, और इतना सब कुछ एक साथ हो जाना। मैं बहुत ओवरवेल्म थी, और मैंने उनसे पूछा उस रात की आप ये सब कैसे हैंडल कर रहे हैं, मेरे से नहीं हैंडल हो पा रहा, मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं ये क्या करूं। तो इरफान हंसे। उनके एक अंदाज था हंसने का, जैसे कि हम सब जानते हैं, और जो लोग उनके आमने सामने रहे हैं, उनके साथ चाय भी पी है या इंटरव्यूज लिए हैं उनके साथ, तो जानते हैं उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही कड़क था। और उन्होंने मुझे कहा कि देखो तुम अच्छे समय को कभी भी गवाना नहीं, और जब सेलिब्रेशन का टाइम आए तो उसको पूरी तरह से उसमें डूब जाओ, उसमें लीन हो जाओ, बिकॉज वो बहुत कम आता है। और जिंदगी में हम स्ट्रगल ही कर रहे होते हैं, दुख के एटमॉस्फेयर में ही रहते हैं, और कुछ ना कुछ मुसीबतों से ही जूझ रहे होते हैं। तो जब कुछ अच्छा हो तो उसको पूरी तरह जी लो, और उसको मत छूट जाने दो, उससे हाथ मत छुड़ाओ अपना, और कभी कतराना मत। कभी भी उन्होंने कहा था इंग्लिश में, मुझे याद है कि डोंट बी शाय ऑफ सेलिब्रेटिंग एनीथिंग। और ये बात मुझे हमेशा याद रहेगी, बिकॉज एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि बहुत ज्यादा खुशी भी संभाली नहीं जाती। तो ये मुझे याद है कि उन्होंने कहा था, ये बात मेरे दिल के बहुत करीब रहेगी हमेशा। कितनी खूबसूरत, कितनी सुंदर बात आप कह रही हैं निम्रत। और मुझे एक दर्शक के तौर पर जिन्होंने उनकी फिल्में देखी हैं, मुझे वो गहरी सी आंखें इस वक्त में, और आप बात कर रहे हैं, और मुझे वो गहरी सी आंखें उनकी ऐसा लगता था बिल्कुल जैसे दिल में उतर जाती हैं वो आंखें, वो मुझे याद आ रही हैं। निम्रत, आप भी एक अदाकार हैं, वो भी एक अदाकार थे। ऐसा क्या होता है एक एक्टर में, एक कलाकार में, जो वो दिलों पे राज करता है? क्या क्या चीज आपको लगी है अब तक? जी एक संजीदगी और एक सादगी है, एक मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग है। जैसे कहते हैं कि अपने जड़ों से जुड़े हुए थे वो। उनका सर कभी आसमान में नहीं उड़ा। हालांकि वो जयपुर से उठकर कहाँ कहाँ उन्होंने हमारे देश का नाम नहीं किया। मैं बाहर LA गई हूँ, या मैंने कभी भी कोई भी काम किया, कुछ भी कहीं भी गई हूँ, लोग सिर्फ लंच बॉक्स के बारे में बात करते हैं, और इरफान के काम के बारे में बात करते हैं, और ये बात करते हैं कि वो कितने उम्दा कलाकार थे। एंड जिसे बोलते हैं कि he had his ears to the ground, उनका सर कभी आसमान में नहीं उड़ता था। वो एक जिंदगी को उनका देखने का नजरिया कुछ अलग ही था। एक ऑब्जर्वेशन जिसे बोलते हैं, he was a very keen observer of life and human beings. एंड उसके साथ उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, वो तो मतलब कॉम्बिनेशन बिल्कुल ही एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन होता है किसी भी आर्टिस्ट के लिए। तो मेरे हिसाब से यही है कि वो बहुत ही रियल थे, और बहुत ही अपनी कला के प्रति कभी भी उन्होंने कभी भी कुछ भी, आई थिंक उन्होंने सब कुछ अपनी कला में डाल दिया। मुझे ऐसा लगता है। हर बड़े कलाकार की यही एक निशानी होती है। बड़े बड़े पेंटर्स को ले लीजिए, बड़े बड़े राइटर्स को ले लीजिए, हर बड़े कलाकार के साथ मेरे ख्याल ये बात जरूर जुड़ी होती है कि वो अपने लिए बहुत कम छोड़ते हैं, अपनी कला को सब कुछ दे डालते हैं। बहुत अच्छी बात आप कह रही हो। शायद यही याद रह जाता है, क्योंकि हमें इस वक्त हम ये नहीं चर्चा कर रहे हैं कि इरफान खान कितने अमीर आदमी थे, उनका मकान कितने करोड़ का था, या उनके पास कितने बैंक अकाउंट में पैसे थे, लेकिन जो है ना, जो वो कला दे गए हैं वो हमें याद है। निम्रत, ये बताइए मुझे कि क्या ये इरफान खान का इतना बड़ा स्टेटस पा जाना इस हमारे भारत के समाज में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी,
क्या ये भी बताता है कि बहुत सारी खराबियां होने के बावजूद बॉलीवुड में, जहां कहा जाता है कि एक आउटसाइडर के लिए बहुत मुश्किल है पैर रखना, आप भी मेरे ख्याल से एक आउटसाइडर ही हैं, जी क्या आपको बिल्कुल। लगता है कि वो स्टार सन्स और स्टार डॉटर्स के अलावा भी एक आउटसाइडर के लिए संघर्ष तो है, लेकिन क्या जगह है? जी मैं यही कहूंगी कि इरफान खान एक आउटसाइडर तो थे ही, और वो कहाँ से शुरुआत उन्होंने की थी वो तो हम जानते ही हैं, पर आई थिंक एज अ पॉसिबिलिटी जो उन्होंने दिखाया कि एक मतलब द स्काई इज द लिमिट जिसे बोलते हैं, कि आप जो चाहें वो आपको उससे ज्यादा मिल सकता है, बस आप में वो हिम्मत होनी चाहिए वो सब जी पाने की। मुझे ऐसा लगता है कि इरफान में वो एक क्वालिटी थी जो वो ना ही अपना अपना इंडियन फिल्म इंडस्ट्री तो आप छोड़िए, वो तो वहां तो उन्होंने, यहाँ तो उन्होंने जैसा काम किया वो तो हम जानते ही हैं। जिस हिसाब से मतलब ये कितनी बड़ी बात है कि इस वक्त वो नहीं रहे, और ये हर एक इंसान के लिए एक पर्सनल लॉस है। मेरी मम्मी का सुबह मुझे फोन आया था, और वो उनकी उनकी आवाज बैठी हुई थी, और वो उनको कितना दुख था कि एक इतने बड़े कलाकार नहीं रहे। तो ये एक पर्सनल लॉस होना सबके लिए, और मेरे जो दोस्त हैं, मेरे जो आसपास लोग हैं, ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। क्योंकि एक स्टार होना बहुत आसान है, लेकिन एक कलाकार होना और एक ऐसा जिंदगी भर की एक लेगेसी छोड़ जाना, ये 100-150 साल में, जैसे मैंने कहा, एक इंसान आता है जो ऐसी एक छवि छोड़ जाता है अपनी। तो बाहर या इंडिया या बहुत ही बड़ा लॉस है अर्षा जी। मैं रियली, मेरे पास शब्द नहीं है बयान करने के लिए। अब शायद वो स्क्रिप्ट्स ही पता नहीं कैसे लिखी जाएंगी जिनमें इरफान खान के अलावा और कोई दिखाई नहीं दे सकता था। 100-150 साल में ऐसा अदाकार पैदा होता है, कितनी अच्छी आप बातें कर रही हैं वाकई, और मेरे ख्याल से यही हमारी असली श्रद्धांजलि है उन्हें, और ऐसे दौर में जबकि हम शोक भी नहीं जी मना बिल्कुल। सकते, हम एक दूसरे के गले भी नहीं लग जी सकते इस बिल्कुल। गम में, बहुत उनकी दुखद बात है। मैं उनके परिवार उनके के लास्ट बारे में राइट्स में सोचकर, शामिल भी नहीं हो सकते। जी बिल्कुल, निम्रत और कौर, बहुत बहुत सुतपा शुक्रिया आपका। और जी, जी बिल्कुल। बहुत जी बहुत उनके शुक्रिया आपका परिवार। बातचीत कर दिया। जी जी ओके, जी, थैंक यू बोलिए। सो मच। जी नहीं बस मैं शुतपा और उनके बेटे बाबिल और अहान के लिए बस बहुत बहुत प्रेयर्स करना चाह रही हूँ। मैं बस यही अपने आप, मेरे दिल से बस यही दुआ है कि वो बस इस वक्त ये वक्त निकाल लें। बहुत ही कठिन समय है, और मैं रियली होप कर रही हूँ कि ये वो किसी तरीके से ये समय निकाल लें। जी, थैंक यू निम्रत जी, बहुत 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 शुक्रिया। जी शुक्रिया, थैंक थैंक यू। यू। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।